यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावार्चिदचिता समं भान्ति द्रव्यजनिन सन्तोषरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुविवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। हे प्रभु महावीर, आप मेरे नयन पथगामी बने रहे। मैं निरंतर आप ही को देखता रहूं। एक मुझे और कुछ भी नहीं दिखे जगत में। और महावीर का दिखना मतलब महावीर कोई व्यक्ति नहीं है, महावीर एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है। तो भगवान अर्थ दो, भगवान मैं निरंतर रत्नत्रय वीतरागता मोक्ष मार्ग को देखता रहूं। तीसरा, हे भगवान, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ मतलब केवल आँखों से नहीं देख रहा हूँ, आँखों के ज़रिए मैं आपको गहरे अंदर भीतर अपने हृदय में उतार रहा हूँ। और महावीर को उतार रहा हूँ मतलब सिद्धांतों को, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका नाम है महावीर। समझ में आता है? महावीर मतलब कोई व्यक्ति है ऐसा नहीं विचारना चाहिए, क्योंकि नाम निक्षेप महावीर तो किसी का भी नाम हो सकता है। और कैसे भी नाम वाला जीव इन सब गुणों की आराधना, क्या गुणों की प्राप्ति भी कर सकता है, तो तब भी क्या वो अपूज्य होगा? विलियम शेक्सपियर का एक लाइन आप सबने सुना होगा, व्हाट इज इन द नेम? इफ द नेम ऑफ रोज वुड हैव बीन समथिंग अदर, इवन देन वुड इट लूज गिविंग द सेम फ्रेग्रेंस? नॉट एट ऑल। नाम में क्या रखा है उसी तर्ज पर समझने की बात है। हे महावीर, आप मेरी दृष्टि के दृश्य बने रहो। दृष्टि का एक अर्थ साइट के अलावा आस्था, श्रद्धा भी होता है। हे भगवान, आप मेरी श्रद्धा के श्रद्धेय बने रहो, ये भी एक अर्थ उसका होगा। हमने 4 छंद देखे, उन 4 छंदों में हमने देखा प्रभु धन्य है आपकी सर्वज्ञता, धिक्कार है हमारी अल्पज्ञता पर, धन्य है आपकी वितरागता, धिक्कार है हमारे राग द्वेष पर, लाइक डिसलाइक की भावना पर, धन्य है आपका हितोपदेशीपना, और धन्य ही है यह अवसर जिसमें आज हम इस उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। ये हमने पहले छंद में देखा। दूसरे छंद में भगवान के आँखों की महिमा बताई। फिर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आँख मतलब आँख नहीं, दृष्टि की बात है। और आँखों को कमल की उपमा दी थी, कमल युगलम स्पंद रहितम। आपकी आँख की बात नहीं है, भगवान की दृष्टि स्पंद रहित है। मुझे भी ऐसी स्पंद रहित दृष्टि मिले। स्पंद रहित दृष्टि मतलब डिफेक्टलेस दृष्टि, मतलब जिसमें स्पंदन मतलब कोई ब्रेकेज नहीं आए, कोई संशय नहीं हो। देयर शुड बी नो पॉइजन ऑफ सस्पिशन इन बिटवीन। आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वो चलायमान नहीं होना चाहिए। प्रभु मुझे आपकी दृष्टि दे दो। डोनेशन ऑफ आईज बाहर चलता है लोक में, वो किसी को आंखें देना बात अलग है, लेकिन किसी से दृष्टि लेना बात अलग है। पैसे दे दाकर आँखों को लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ दृष्टि लेने की बात चल रही है। हेलेन केलर के शब्द में,
डोंट क्राई फॉर मी, डोंट प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड, प्रे फॉर दोज हु डोंट हैव विजन। आँख नहीं होने से क्या होता है? दृष्टि होना चाहिए। भगवान आप श्री की दृष्टि हमको भी मिले। कैसी है भगवान की दृष्टि? कमलवत, कमल के उपमा दी थी। जैसे कमल उसमें रहता वह भी उससे अलिप्त रहता है, दृष्टि सबको देखती हुई भी उससे भिन्न स्वयं को अनुभवती है। एक चरण की महिमा हमने देखी भगवान की। अब गौर करें, पहले छंद में अंतरंग गुणों की बात करी, सर्वज्ञता, वितरागता, हितोपदेशिता। दूसरे छंद में नेत्र की बात करी, नेत्र के जरिए वो वितरागता की पुष्टि करना चाहते थे, लालिमा रहित नेत्र। और तीसरे छंद में हमने चरण की चर्चा करी थी। और चरण का अर्थ मात्र पैर ऐसा नहीं, लूले लंगड़े को पैसे के दम पर पैर दिए जा सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होता रहता है आजकल, लेकिन यहाँ पर चलने का तरीका की बात है। आँख मतलब दृष्टि लेना और पैर मतलब चलने का तरीका। धन्य है आपके चलने का तरीका, अपने किचकिच में पैर रखा ही नहीं, धन्य आपके चलने का तरीका, धन्य है आपका मार्ग, ये खुलकर आना चाहिए। और चौथे छंद में उदाहरण के जरिए बताया, एक मेंढक, एक तिर्यंच, असहाय निबल पशु भी जब इतना कर सकता है, हम मानवों को आत्मिक भावना का प्रयास करना चाहिए, जिसके फल में हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये 4 छंद कल चले थे। 5वां छंद एक बार पढ़ते हैं। कणत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्धुतगति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये छंद थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको। विरोधाभास अलंकार इसको कहते हैं। उल्टी उल्टी सी बात भाषित होती है, लेकिन बीच की संधि हम कर लेंगे। आपको मालूमात होगी, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु, जब विष्णु अवतार लेके आए थे हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार का, नरसिंह अवतार का जब नरसिंह अवतार लेके आए थे विष्णु, ऐसे वे लोग मानते हैं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। किससे? हिरण्यकश्यप से। तो उन्होंने ये कहा था, ना दिन में आएगा ना रात में आएगा, न घर में मारेगा न घर के बाहर मारेगा, न मनुष्य होगा वो मारने वाला, न तिर्यंच होगा। अब जानते हैं ना, तो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, यार न दिन होगा न रात होगा, ऐसा कौन सा समय होगा? न आदमी होगा न तिर्यंच होगा, तो ऐसा कौन होगा? और न घर में मारेगा न घर के बाहर मारेगा, तो ऐसा कौन सा स्थान है? बिल्कुल घर की दहरी पर। और एक मनुष्य और तिर्यंच का एक समुदाय रूप, एक बॉडी ने आकर उनको संधि काल में मारा था। तो ऐसा ऊपर से ये भी छंद ऐसा लगेगा विरोधाभास अलंकार जैसा। कैसे बोल रहे? यहां पर ये कहते, हे भगवान प्रभु महावीर, एक तरफ से देखो तो आपका स्वर्ण की कांतिमय शरीर है, कैसी सुंदर आभा है। और खरेखर पूछा जाए तो कौन कहता है आपका स्वर्णमय शरीर है? स्वर्ण तो पुद्गल वस्तु है। सच पूछो तो आप ज्ञानमय शरीर ही हो। ये अंदर की बात कही। एक तो बाहर की विभूति, एक अंदर की विभूति। और अंदर का वैभव जिनको प्रकट हो चुका है, उनको बाहर का वैभव सहज में ही आ गया। यह अनेकांत, ये आपको स्वर्ण शरीर वाला कहना, ये उपचार नहीं का कथन, असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। और आपको ज्ञान शरीर ही कहना, यह परमार्थ कथन है। टोडरमल जी ने लिखा है, आगे के पाठ में हम अगले पीरियड में देखेंगे, जिस वस्तु को उसी भाव की तरफ से कहा जाए, तो जो ऐसा कथन है
वो निश्चय नहीं का कथन है, वो यथार्थ कथन है। कितने जन समझ रहे बात को? ठीक है। तो अभी अभी हमने लाइन देखी, एक तो शरीर की तरफ से कहा कनत स्वर्णाभासोप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। मिल रहा है सबको बराबर? ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। निवहो मतलब शरीर, ज्ञान शरीर, ज्ञान निवहो। और एक तरफ कनत स्वर्णाभासो, कनत स्वर्ण, कौन सा स्वर्ण? कनक वाला स्वर्ण, 24 कैरेट वाला गोल्ड जो होता है, एकदम प्योर, वैसा एकदम चकाकी वाला शरीर दिखता है आपका। एक तरफ तो ऐसा है और एक तरफ से सच पूछो तो आपका तो शरीर ही नहीं है, आपका तो ज्ञान शरीर है। समझ में आता है? नेक्स्ट, तुरंत ये कह रहे हैं भगवान अब विचित्र भी हो और अभी एक भी हो। विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार उसको कहते हैं उल्टा उल्टा भाषित हो। हे यमराज, हे वैद्यराज, आप तो बड़े महान हो। वैद्यराज तुम, यमराज तो मात्र प्राणों का ही हरण करते हैं, लेकिन हे वैद्यराज आप तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं। समझ में आता है? One kills, normally kills. No, one kills first by pills and then by bills. समझ में आता है? He is a doctor. तो कहते विरोधाभास अलंकार का उदाहरण दे। हे भगवान, आप विचित्र भी हो और आप एक भी हो। विचित्र मतलब यहाँ पर विचित्र का अर्थ एक्चुअली स्पीकिंग अनेक ऐसा होता है। विचित्र मतलब एकदम अटपटा ऐसा नहीं लेना। आप चित्र का अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे तो चित्र का अर्थ आपको मिलेगा अनेक। मैंने कभी आपको बताया होगा, यह अर्थ इसलिए बनता है क्योंकि चित्र बनाने में आपके पास कम से कम 2 कलर होना जरूरी है। एक कलर से कभी भी कोई चित्र नहीं बना सकता। एक पेंसिल से भले ही बनाने का प्रयास करे, लेकिन एक बैकग्राउंड में तो दूसरा कलर चाहिए ही चाहिए। काली पेंसिल से काले कागज पर थोड़ी बना पाएगा। 2 चित्र, और जो एक नहीं सो अनेक, इसलिए चित्र को कहते हैं अनेक। कितने जन समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे वसुधा, वसु मतलब 8। कैसे? वसु मतलब इसलिए 8 क्योंकि वसु मतलब सच पूछो तो होता है धरती, और धरती होती है 8, इसलिए वसु मतलब होता है 8। कितने जन समझ रहे? वेरी गुड। बात समझने की अभी ये है, यहाँ पर महावीर भगवान को कह रहे, हे भगवान आप अनेक भी हो, आप एक भी हो। अनेक एक की क्या बात है? हे भगवान वैसे तो आप ज्ञान रूप ही हो, लेकिन ज्ञान में इतने लोकालोक के समस्त गेय झलकते हैं, उस तरफ से देखो तो आप अनेक आकार हो। जिस प्रकार दर्पण में हम कहते ये मोर है, ये गेंद है, ये बल्ला है, ये तोता है, ये गेंद, हम दर्पण को अनेक आकार कहते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार, लेकिन दर्पण होता अनेक आकार नहीं है, रहता एक आकार ही है, एक स्वरूप। कागज अन्य रूप नहीं होता, लेकिन कागज पर हम ये कुंद है ऐसा आरोप करते हैं। कुंद का चित्र बनाए तो ये कुंद है, ये टोडरमल जी है, ऐसा जो हमने आरोपण किया, खरेखर विचार किया जाए तो वो एक कागज है। उसी प्रकार हे भगवान, अब गेयों के झलकने की तरफ से बात करें तो आप तो अनेक हो, आप तो अनंत हो। और आपके स्वरूप की तरफ से विचार करें, जिस पटल पर, पर्दे पर सब कुछ झलक रहे हैं, आप सचमुच तो पूछो तो एक ही हो। विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि बस। हे भगवान, वैसे तो आप नृपति सिद्धार्थ के तनय हो, सम्राट सिद्धार्थ का पुत्र हो, और सच बोलूं अजन्मा पे आपका तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो आपके तो बाप बेटे के संबंध लगाना कितना मिथ्या है।
अब तो किसी के भगवान भी कभी किसी के पिता पुत्र होते हैं क्या? भगवान तो भगवान है। हे भगवान, आप तो नृपति सिद्धार्थ तनय और अजन्मापी, अब जन्म ही नहीं हुआ है तो क्या बात करें। श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति। कैसे है भगवान? एक तरफ तो वृद्धि हुई है और एक तरफ तो बहुत क्षति हुई है भगवान। क्या? भव राग की तो क्षति हुई, विगत हो गया। और श्रीमान, आपकी तो कैसी वृद्धि हुई है, कैसे आनंद गुणों का खान प्रकट हो गया है। तो यू आर एट लॉस ऑल्सो एंड यू आर इन प्रॉफिट ऑल्सो। समझ में आता है? ये विरोधाभास अलंकार का छंद है पूरा। अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गति, ऐसी अद्भुत गति को प्राप्त आप हुए हो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आगे का छंद चलेगा। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहस्यानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन। If you look at the origin of Ganges, आप गंगा के उद्गम को देखें, गंगोत्री। अब गंगोत्री को देखे तो ऐसा लगता है ये गंगोत्री इतना सा झरना जैसा, ये क्या निहाल कर पाएगा और इससे क्या क्या होगा, इसका क्या यूज है, क्या यूटिलिटी है, यूजलेस है ये चीज। बट थोड़ा सा वाइड फोरसाइट रखकर, दूरदृष्टि रखकर, थोड़ा प्रदीर्घ विचार करे, दूरवर्ती विचार करे, यही गंगोत्री आगे चलकर कैसा रूप धारण करती है, कितना विशाल प्रचंड विराट रूप धारण करती है और अपने आप में सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर को घेरती जाती है और निरंतर चलती ही जाती है। बीच में पहाड़ आए, बीच में कुछ भी आड़ आ जाए, एनीथिंग, ये अपना काम एक ही धुन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हजारों किलोमीटर का फासला तय किया है, ठीक है। और कितना उपयोगी हुआ है ये उन किसानों को पूछा जाए जो अगल बगल में सैकड़ों 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 एकड़ खेती है जिनकी फैली नदी के अगल बगल में, और जो पूरा ग्रीनरी दिख रही है, पूरा प्रॉपर यील्ड दिख रही है खेत में, वो बता रही है इसने कितना जन कल्याण किया है। तो आज ख्याल में आता है दिस इज नॉट यूजलेस, उसने कितना समर्पण और कितनी आहुति दी है अपने, समझ में आता है। और निष्कारण, क्या कहा? निष्कारण मतलब बिना किसी पर्पस के, कोई इंटेंशन नहीं, कोई देवा लेवा का भाव नहीं। एक नीतिकार ने एक नीति लिखी है, आपको याद होगी, नद्या वहंती गाव दुहंती, क्या है वो, सताम, सज्जन तो निरंतर उपकार ही करते रहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, आए तो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर यह लिखा है, गाय जिस प्रकार निष्कारण दूध देती है, वृक्षा फलंती, ये निष्कारण परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं बदले में, उसी प्रकार ये सज्जन लोग। और नदियाँ, ये नदी भी निष्कारण दूसरों को उपकार करती है, उसी प्रकार सज्जनों का जीवन दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ करता है। परोपकाराय वहंती, आ गए छंद, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकाराय सताम विभूतयः, ऐसा एक छंद आता है। तो उसी प्रकार गंगा बहती है। गंगा बीच में कहाँ से आ गई, आइए देखते हैं। और कितनी पवित्र है, डुबकियां लगाते हैं लोग तो ये समझते हैं कि पाप से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर तो उस गंगा की बात नहीं है पौद्गलिक,
उदाहरण है, दृष्टांत मात्र है। लोग क्या मानते हैं ये उनके अपने ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जनवानी है, साधारण वचन है। किसी को ये लग रहा होगा एक क्लास चल रही है यहाँ पर, वहाँ पर सचिन जी है, एक क्लास ले रहे हैं। ये गंगोत्री जैसे दिखने वाला असाधारण बात ऐसा लगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेकिन यही आगे चलकर अब 15-20 के दिल में समाए, आगे चलकर यही जाकर सैकड़ों के दिल में समाए, कितना विराट रूप ये धारण कर सकता है। हे प्रभु महावीर, आपके बहाने, आपके निमित्त से जो दिव्य ध्वनि खिरी, दिव्य ध्वनि रूपी गंगा जो खिरी है वो कैसी है, कितनी पवित्र है, ये कितना विराट रूप है, और कितने प्यासों की प्यास बुझाती है ये। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला। और ये नदी कैसी है, निरंतर तरंगों और लहरों के जरिए शुद्ध रहती है। बाहर की गंगा तो हुई भी होगी मैली कुचली, राम तेरी गंगा मैली हो गई होगी, लेकिन ये कभी भी मैली नहीं होती। भगवान की, महावीर की वाणी कभी भी मैली इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसमें स्यात लगा ही है। नहीं कोई लगाए अपनी तरफ से तब भी लगा है, इनबिल्ट है। वो होता है ना एंटीवायरस, वो एप्पल के कंप्यूटर में ऐसा ही होता है ना, मुझे तो ज्यादा नहीं जानता मैं, है वो इनबिल्ट ही है, ऊपर एंटीवायरस नहीं डालना हो। उसी प्रकार भगवान की वाणी में स्यादवाद इनबिल्ट है। कोई अपनी भ्रांति से उसमें लगाने का प्रयास करे, भ्रम से वो दुखी हो तो हो। विविध नयो कल्लोल विमला बृहस् ज्ञानाम्बोवीर जगति जनताम यास्नपयति। पिपासुओं को, प्यासों को, दुखियों को ये स्नान कराती है जिनवानी। ठीक है, जो होपलेस एंड हेल्पलेस पर्सन्स है, जिन्होंने जीवन की पूरी होप छोड़ दी है, वे जिनवानी का अवगाहन करके अपने जीवन को आगे प्यूरिफाई, संजीवन दे सकते हैं अपने को। यह ऐसी जिनवानी है। आज भी ऐसे ज्ञानी पुरुष विचरते हैं जो आत्मानुभवी है। इदानीम पेशाम बुद्ध जनमराले परिचिता। और सुंदर सरोवर में जिस प्रकार हंस विचरते ही है, उसी प्रकार ये जिनवानी रूपी गंगा है जहाँ पर, वहाँ पर हंस तो विचरते ही है। ये बात दूसरी है कि इतने पक्षी जगत में होते हुए भी वो सरोवर की तरफ आने का सबका भाव नहीं होता है। लेकिन उसी प्रकार जिनवानी है, दुर्जनों का, कसाईयों का भाव तो होता नहीं है आने का, जिनवानी सुनने का। लेकिन ऐसा होने पर भी सज्जन तो आज भी डटे। हंसे न रमनते प्रेत वने, ऐसा एक नीति वाक्य है सोमदेव का। हंस कभी भी प्रेत वन में, शमशान में रमते नहीं है। हंस की ये विशेषता होती है कि सरोवर, जैसे मान के चलो बाई चांस कौवा वगैरह आ जाए वहाँ पर, और भी कोई चीज आ जाए वहाँ पर आ जाए, वे भी तो पानी पी ही सकते हैं, किसी को मना ही नहीं है। लेकिन बाई चांस उनको रुचता ही नहीं है, वो क्या करें। अभी देखो, बाई चांस यदि सूख जाए वो सरोवर, तो कौवा झट से उड़कर और कहीं जा सकता है पानी पीने को, क्योंकि कहीं भी चोंच मारने की गंदी आदत लग गई है इसको। लेकिन हंस एक ऐसा प्राणी है जो सरोवर सूख जाए तो तड़प तड़प कर वही मर जाए, लेकिन अन्य जगह चोंच नहीं मार सकता। जिनवानी यदि समाप्त हो जाए, जलकर भस्म हो जाए, मिट जाए, सज्जनों के दिल में जिनवानी आई है, उनको रमने के लिए जिनवानी नहीं हो, तो यत्र तत्र कहीं भी जाकर अपना टाइम पास नहीं करते। ज्ञानियों को शास्त्र की आटक नहीं है। बिना शास्त्र के जो भाव उनके दिमाग में आया था, उसके बल पर वे अपना धर्म की प्रवृत्ति करते रहते हैं। वो निरंतर विरक्त बने रहते हैं। आज भी ऐसे ज्ञानी विचरते हैं। ये नहीं पूछना ये हंस कहाँ है और सरोवर कहाँ है। उसी प्रकार ये नहीं पूछना, जिनवानी तो है ही अपने पास, ये नहीं पूछना ये ज्ञानी कहाँ विचरते हैं। ये ज्ञानी हम ही हैं, ये सब जो विचरते हैं, विषय कषयों को छोड़कर बराबर लगन से इसमें प्रवृत्ति करते हैं।
श्री गुरु दयालु होकर उपदेश दे रहे हैं, भव्यों को उसमें प्रवृत्ति करना योग्य है। होगा 313 मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर क्या लिखा? अतः अवसर चूकना योग्य नहीं है। बड़े कठिनता से ये सब मिला है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। गुरु बारंबार, श्री गुरु बारंबार उपदेश दे रहे, भव्यों को इसमें प्रवृत्ति करना योग्य है। ये उपदेश है तो भव्यों को, हंस को इसमें प्रवृत्ति करना योग्य है। आगे का ये पूरा छंद चला जिनवानी की महिमा का। ये महावीर भगवान की स्तुति थी, ये जिनवानी की स्तुति कैसे होने लग गई? अरे भगवान और भगवान की वाणी कोई अलग चीज नहीं है। जिन और जिन वचन इनका अभेद है, कथनचित भेद, कथनचित अभेद है, ये अलग अलग नहीं है। सदा सुखदास जी ने रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका करते समय एक बात को उठाया। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो यहाँ पर इनको अरहंत कोई ये कहे आप अरहंतों को ही पूछते हो, अब पांच परमेष्टि को क्यों नहीं पूछते हो? सदा सुखदास जी ने वहाँ पर ये कहा है, तार्किक शैली से ये कहा है, नहीं ये तो पांचों परमेष्टि है। भावी नैगम्य से यही सिद्ध है, भूत नैगम्य से यही आचार्य उपाध्याय सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु है, और वर्तमान नैगम्य तो हम देख ही रहे हैं, ये तो अरहंत है। ये पांचों परमेष्टि है, ऐसा वहां पर कहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनमें पांच परमेष्टि की कल्पना करके, सत्कल्पना करके, हमने जिनवानी के नाम पर अलग सा वो ताम्रपत्र तो रख ही दिया ना वहां पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, सब जिनवानी तो चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या आवश्यकता है उसकी भी। भगवान में जिस प्रकार पांचों परमेष्टि का आरोपण हो गया अरहंतों में, उसी प्रकार जिनवानी भी कोई अलग चीज नहीं है। भगवान को पूजने वाला जिनवानी को भी पूजता है, महावीर को मानने वाला महावीर की भी मानता है। महावीर को मानना ही महावीर की मानना है। व्यक्ति की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है, वचन की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता होती है। दो तरफा रूल है। महावीर की जिसने मानी उसने महावीर को माना ही है। शेर को माने न माने, 24वें थे माने न माने, और कौन जानता इतना इतिहास? आप समझ रहे मेरी बात को? उनके माता पिता का नाम जाने न जाने, उनके आयु उम्र जाने न जाने, उनके गणधर के नाम जाने न जाने, उससे क्या होता है? जिसने सिद्धांत समझा महावीर का, उसने महावीर को समझ ही लिया है। न धर्मो धार्मिक है बिना। उसी प्रकार धर्म को समझना धर्मात्मा को ही समझना है, धर्मात्मा का आदर धर्म का आदर है। उसी प्रकार भगवान की वाणी का आदर वो भगवान का ही आदर है। ये छंद हमारा हुआ। एक बार पुनः हम पांचवा और छठवां छंद, दोनों छंद एक बार पुनः पढ़ लेवे। किसी को कोई डाउट हो तो आप उतना पूछ सकते हैं, तो मैं उतना फिर से ले सकता हूँ। बोलो। वो आपने भी कहा था कि अरिहंत में पांचों परमेष्टि गर्भित होते हैं। हाँ। लेकिन अरिहंत में जरूरी तोड़ना है कि जो साधु वो उपाध्याय और आचार्य दोनों। साधु परमेष्टि की बात कॉमन रूप में आचार्य उपाध्याय की गौणता होती है, साधु साधु की बात है। कनक स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्बोधि जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषां बुधजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यहाँ पर कल्लोल की उपमा नयों को दी है। अप्स एंड अगेन डाउन्स, मुख्य और गौण की ये नय को दी है।
अभी अभी एक प्रश्न आया था कि अरहंतों में हम आचार्य उपाध्याय होना जरूरी थोड़ी, जो उनको आचार्य उपाध्याय साधु दे के भूत नहीं गमने से। लेकिन आचार्य और उपाध्याय को तो ऑलरेडी साधु में गर्भित कर दिया है ना 4 मंगल पाठ में, तो उसमें क्या बड़ी बात है। अभी आगे का एक छंद हम देखते हैं। आप सब जानते हैं महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे और पंचबाल यति पूजन भी हम करते हैं, जिसमें 12वें वासुपूज्य जी और 19वें मल्लीनाथ जी, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर भगवान, ये जो 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की तरफ से थोड़ी सी महिमा आकी जाएगी अभी। हे प्रभु धन्य है, आपने कुमार अवस्था में ही काम को जीत लिया, ऐसी स्तुति यहाँ से चलेगी। ये सब उपचार की स्तुति चल रही है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि शादी करना न करना तो क्या बात है ये तो, लेकिन अंतरंग विकार नहीं हुआ, ये आत्मिक स्तुति के रूप में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं छंद। अनिर्वारुद्रेक स्त्रिभुवन जय काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजिता नित्यानंद प्रशमन राजाय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। 3 प्रकार के त्यागी होते हैं। एक त्यागी वे होते हैं जो खूब राजपाट आदि करके खूब धनार्जन करके दीक्षा लेते समय यथा योग्य संपत्ति का विभाजन अपने नीति युक्त पुत्र आदि को करते हुए दीक्षित हो जाते हैं। 1 नंबर के त्यागी। दूसरे नंबर के त्यागी इनसे बढ़कर है, ऊपर अपन असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। मतलब जो 1 है वो एक्चुअली 3 है नंबर। उनसे बढ़कर त्यागी वो है जिन्होंने खूब राजपाट किया, खूब धनार्जन किया और दीक्षा की बेला आई तो ऐसे ही छोड़कर चले गए कि जैसे नाक छिनक दी हो। उसमें क्या बंटवारा करना गंदी बात का। सब अपने अपने कर्म का हिस्सा सबको मिलता ही है और उसमें हमको ही सुख की भासता नहीं हुई, सुख ही भाषित नहीं हुआ, उसको हम दूसरों हमारे बच्चों को क्यों दे उलझने के लिए, रुलने के लिए जंजाल में। और उससे बढ़कर त्यागी उनको कहा है, बोल सकेंगे आप, जिनको करने का राजपाट करने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ, गोरख धंधा ही नहीं करना, ऐसा ये उत्तम त्यागी है। ये धन्य है वे जीव जो शादी करके भी पत्नी से निवृत्त होते हैं। और उनकी तो कहे ही क्या, जिनको शादी का भी विकल्प आया ही नहीं। दुनिया की पति पत्नियों के बीच में बनती हुई अनबन देखकर, चलती हुई अनबन देखकर स्वयं विरक्त हो गए, उनको जुड़ने का भाव ही नहीं आया। और समझने वाले को इशारा काफी है, तो इनको इशारे में ही समझने वाले हैं ये, इसलिए इनकी खूब महिमा है। आत्मानुशासन में और एक उदाहरण दिया है। कोई एक साधु था और साधु भिक्षा के लिए निकला था, भूख बहुत लगी थी, बहुत मुश्किल से विष्टा में पड़ा एक लड्डू दिखाई दिया। विष्टा में पड़ा एक लड्डू दिखाई दिया तो किसी पुरुषार्थी ने ही ठोकर मार के विष्टा में फेंक दिया होगा, अभी पता चलेगा मुझे क्या कहना है। उस साधु ने वो लड्डू उठाया, विष्टा से लिपटा। किसी ने ये पूछा, छी आप क्या, नहीं खाऊंगा तो नहीं, आगे जाऊंगा और वहां फेंक दूंगा। अरे भैया, जब जिसको भोगना ही नहीं है तो उठा क्यों रहे हो? जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करते हो?
कोई 10 कदम के बाद जाकर तुम फेंक दोगे, कोई 20 कदम के बाद जाकर फेंक देता है, लेकिन महिमा 10, 20, 30 कदम की नहीं है, महिमा नहीं उठाने की है। वो कोई पुरुषार्थी जीव उसको पटक दिया है यहाँ पर उसको, उसी प्रकार कोई पुरुषार्थी जीव शादी नहीं करता, उनको ब्रह्मचर्य का भाव सहज ही होता है और आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार करते हैं। ये महावीर भगवान की भूरी भूरी यहाँ पर सराहना, प्रशंसा, स्तुति चल रही है। यहाँ पर इनको विकल्प ही नहीं आया। अभी उठाए और 10-20 साल बाद छोड़ देवे दीक्षा लेकर, क्या मतलब है? ये छोड़ो और पकड़ो, किसका मतलब है? ये क्या मतलब है? कह रहे जिन्होंने अपना एक क्षत्रिय राज्य 3 लोक पर जमा रखा है, ऐसे विराट साम्राज्य को, विराट साम्राज्य के खंड खंड टुकड़े करने वाला किसका है ये विराट साम्राज्य? मोह, जिसने 3 लोक पर अपना एक क्षत्रिय राज्य बिछाया है, जिसकी सेना है, क्रोध मान माया लोभ रूप सेनापति है, और उनकी पूरी लंका को आग लगाने वाला ये कौन? ये ज्ञानी धर्मात्मा, अनि सम्यक्त्व, वितरागता, ये इनके गुण, अनिर्वा रुद्रेक स्त्रिभुवन जय काम सुभटा, ये काम रूपी सुभट जिसने त्रिभुवन पर अपना झंडा लहरा रहा है और जिसका चिन्ह है काम, तो झंडा तो वो तुरंत ख्याल में आता है यहाँ पर इनका राज्य चल रहा है, और जिसमें किसी का भी प्रवेश होना कठिन है, समझ में आता है। और उसमें इन्होंने बहुत डेयरिंग से इसमें प्रवेश करते हुए सब उखाड़ दिया है, सब बल्लियां वल्लियां उखाड़ दी, झंडा उखाड़ दिया। बनारसी दास जी ने बहुत अच्छे एक छंद लिखा है, क्या है, जेते जीव थावर जंग, जेते जीव था, जेते जीव जेते जग जीव थावर जंगम रूप। अब छंद देखना पड़ेगा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। जेते जीव जग थावर जंगम रूप, जितने भी जगत में स्थावर जंग तरस जीव है, तेते निज बस कर राखो बल तोरी के, उन सबको अपने वशीभूत किया है, उनका बल तोड़ के, उनको निर्बल बना के। सांप को जिस प्रकार दांत हटाकर उसको पालते हैं लोग, उसी प्रकार मोह ने ये पुरुषार्थ का लोप करके हुए इन जीवों का अपने अधीन बना रखा है। ठीक है, ऐसो महाभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रण थम्ब ठाड़ो भयो मुछ मोरी के। कुछ समझ में आ रहा है? और आज वो क्या कहते हैं उसको, वो जो वहाँ पर वो बॉक्सिंग का जो होता है एरेना, क्या कहते हैं उसको? एरेना नहीं कुछ कहते हैं, कुश्ती के लिए एरेना होता है, वो समथिंग अरेना ऐसा वर्ड है उसके लिए, जहाँ पर वो रंगमंच जैसा होता है ना नाटक में, वैसे बीच में एक होता है ना कुछ अखाड़ा, उसको क्या कहते हैं मैं अभी भूल रहा हूँ। तो वहाँ पर वो खड़ा है और चैलेंज दे रहा है, किसी ने माँ का दूध पिया हो तो आओ, चुनौती दे रहा है, ये चैलेंज दे रहा है। और रोपी रण थम्ब ठाड़ो भयो मुझ मोरी के, और मुझ पर ताव देता, हर डेरिंग किसी में, हर डेरिंग किसी में, ऐसा छंद लिखा है बनारसी दास जी ने। जितने में गांव में ये कौन है? ये आतंक फैलाने वाला मोह सब पर राज्य करता था, किसी की पावर नहीं होती थी उसके सामने आने की। उसी गांव में एक ज्ञान नाम का एक सज्जन व्यक्ति था। क्या नाम का? ज्ञान। किसी ने उसको कहा ऐसा ऐसा है, जगह जगह देखा उसने पोस्टर, वांटेड वांटेड, इनामी इनामी, जिंदा पकड़ोगे तो 1 करोड़, मरा हुआ पकड़ोगे तो भी 50 लाख, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कह रहे ये कौन है ऐसा, किसकी ताकत है? साहब आपको पता नहीं, इनका बहुत आवाज चल रही है इनकी। कौन है? अरे साहब वो बार बार अपील कर रहा है, चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, कोई माय का लाल होता हो है, ऐसा बोल रहा है।
आयो तीही थानक अचानक परम धाम। मुझे वहां पर ले चलो, उसके सामने देखता हूं मैं। आयो तीही थानक, उसी स्थान पर अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल भोरी के। उतरने लग गए ये भी अपने अपने कपड़े। समझ में आया? फिर आगे ऐसे लिखा है, और वो एकदम पब्लिक के बीच में कोई है यहां पर, जितने में एकदम उजाला चमकने लग गया। अरे ये कौन, ये कौन? सब पब्लिक पीछे देखने लग गए, रास्ता भी दे दिया। और जो ही उसने एंट्री करी आरेना पर, सब बल्लियां वगैरह तोड़ फोड़ कर और झंडे को पटक दिया हजारों किलोमीटर पर, और उसको तो एक झटके में ही उसको मार गिराया। ऐसा एक छंद है, आप पढ़ेंगे उसको तो आपको लगेगा हम याद कर ले उसको। समयसार नाटक है क्या यहाँ पर? समयसार नाटक, समयसार नाटक क्या आप उसमें सूची में कोई देख लो, उसमें प्रारंभ होगा जेते जीव जगवासी। तो वो खोलकर मुझे दिखाओ तो फिर मैं उसको पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा काम रूपी सुबट था और बहुत आतंक मचाया था, और जो भी था वो कभी भी ब्रह्मचर्य का भाव लेने में सक्षम ही नहीं था। अच्छे अच्छे ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले भी डिग जाते थे और शादी बरबस करनी ही पड़ती थी। किसके पीछे? ये काम रूपी, काम के वशीभूत होकर। अरे अच्छे अच्छे ये मुनि हुए वाले भी वो वहां से डिग कर, कहां से? मुनियावस्था महाव्रत से डिग कर, या अर्रिका अपनी वो अर्रिका पद से डिग कर ये तक आपस में संभोग करने लग गए। इतना धाक चलती है किसकी? काम की। और उस काम को देखते ही देखते चुटकी चुटकी में परास्त कर दिया है। ऐसे ये महावीर भगवान है। जेते जीव जगवासी, ये छंद मिलेगा, पीछे है, पीछे है। चलो देखो, और फिर कहते उसके निज बलाद्दीन, अपने बल से जिन्होंने जीत लिया है और इन्होंने ऐसे पद की प्राप्ति करी है महावीर भगवान ने, जो अनंत काल तक इनसे अभी कोई सीट नहीं छीनेगा। समझ में आ रहा है? ये जो काम का हरण करके जो उस पर चढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि काम फिर से ही विल क्रीप इनसाइड, फिर अभी उसकी डेयरिंग नहीं होगी फिर से सिंहासन की तरफ देखने की। अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में, मैंने मोह के अंकुर को ऐसा उखाड़ दिया है कि अब फिर से वो उगना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। समझ में आता है? इस प्रकार का उखाड़ दिया है उसको, मोह को इस प्रकार दुर्वांकुर किया है कि अभी वो फिर से कभी उद्भव नहीं होगा। ऐसा सबक सिखाया महावीर ने उस काम को। अभी अचल पद की प्राप्ति करी है। प्रशम, क्या लिखा है? स्फुरन नित्यानंद प्रशमन पद राजाय सजना महावीर स्वामी। इंडेक्स नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ पीछे है। आप कहाँ देख रहे हैं? मैं तो 3-4 बार कहा, आपको पीछे देखना है, पीछे मिल जाएगा। जेते जीव जगवासी। एक अंतिम ये छंद फिर से पढ़ ले। चलो। अनिर्वारुद्रेक त्रिभुवन जय काम सुभटा कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजिता नित्यानंद प्रशमन पद राजाय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। चलो आ गए हैं छंद। देखो देखो छंद पढ़ता हूं मैं यहां से, अभी ध्यान से ध्यान देना। जेते जगवासी जीवत, ये पेज नंबर 109 पर है। जेते जग 109 समयसार नाटक। जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप तेते निज बस करी राखे बल तोरी के महाभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा। अगाध जोधा समझ में आता है ना? जोधा मतलब योद्धा, वॉरियर।
रो पीरन थंब ठाड़ो भयो मुछ मोरी के, आयो ती थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के। आश्रव पछार्यो रन थंब तोरी डार्यो, ताही निरखी बनारसी नमत कर झोरी के। एकदम पब्लिक में आवाज आने लग गई, जय जयकार की, और जय हो इनकी, तो जय हो चैंपियन ऑफ चैंपियन, ऐसा ऐसे इन्होंने छंद रखा है। बस इन्होंने बस आश्रव को और ज्ञान को खड़ा किया है, अपन काम को और ब्रह्मचर्य को खड़ा किया है अपन ने। अंतिम महामोहातंक, ये गलत छपा है, मोहातंक चाहिए। महामोहातंक प्रशमन पराक, स्मिग भिषक निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकर, शरण्य साधूना भव भय भृतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक, महामोह रूपी आतंक, मोह की बात अभी ले रहे हैं यहां पर। आतंक मतलब होता है पीड़ा करने वाला, और अंतक मतलब होता है मरण कराने वाला। वैसे महावीर भगवान के, महावीर क्यों, जितने भी अरहंत होते हैं वे 18 दोषों से रहित होते हैं। उन 18 दोषों में 2 दोष लिए हैं, आतंक और अंतक, दोनों लिए। तो कुछ भी कहो तो बात तो ऐसी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन तो वो बोलने में वो ठीक पड़ता है, मोहातंक वाला। महामोह रूपी जो आतंक है, उसको प्रशम करने वाले, प्रशम करने में तत्पर कौन, ये आकस्मिक भीषण है। इनक्यूरेबल डिसीज मान रहे थे हम, क्या कहा, हम किसी डिसीज को इनक्यूरेबल मान रहे थे, और कितनी चक्रें काटी, दर दर घूमे, ये वैद्य, ये डॉक्टर, ये हकीम, ये है लुकमान, ये है फला ढिकाना, इतना। और एक ऐसा वैद्य मिल जाए हमको जो हमको एकदम अंदर की नस बताए, नब्ज देखकर रोग का निदान बताए और फिर उसका उपाय बताए, जबकि हमने जीने का बिल्कुल होप छोड़ दिया था, तब की बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये महावीर भी, जब हमने जीने का होप छोड़ दिया था, हम बीवी से, बच्चों से, प्रतिकूलता से, दरिद्रता से, रोग से पीड़ित थे, इतनी इतनी समस्याओं को लेकर दुखी थे, तो हमने तो होप छोड़ दिया था सुखी होने का। लेकिन उस अंधकार में भी एक आशा की किरण जागृत करी। इस रोग से बचाने का श्रेय किसको जाता है, आकस्मिक भीषक। भीषक मतलब वैद्य, डॉक्टर, भीषक, समझ में आता है। वैद्य भगवान ही सच्चे वैद्य है। क्या कहा, वैद्य भी जो शब्द बना है ना, वैद्य विद धातु से बना है। जिस धातु से विद्वान ये बना है ना, विद्वान, विद मतलब होता है जानना, विदुषी, समझ में आता है। और विद्या इसी धातु से बना है ना। और विद्या के जानकार को कहते वैद्य, खरेखर ज्ञानी को कहते वैद्य। भगवान के इतने नाम हैं हजारों, उसमें वैद्य भी भगवान का एक नाम है, क्योंकि वैद्य मतलब सर्वज्ञता, दैट्स ऑल। बट ये तो लोक में प्रचलन में आ गया कि विशिष्ट विद्या को के ज्ञानी को वैद्य कहने लग गए। हालांकि ज्ञानी इज वैद्य, क्योंकि विद धातु से बना है। विद्या के ज्ञाता, विद्या के कर्ता, उनको कहते वैद्य। कितने जन समझ रहे। अब वैद्य कहो, यहां पर तो वर्ड वैसे भीषक पड़ा है। जिन्होंने ऐसे डॉक्टर के पर कितना भरोसा किया जा सकता है जिसको रोग ही कभी हुआ नहीं हो, उस जाति का, और मात्र सेल्समैन के जरिए, एमआर के जरिए, एमआर समझते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो बस कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, साहब ये इसके लिए ये, उसको चलाने लगते हैं। फिर कोई दूसरा आया, उसको चलाने लगते हैं, और पब्लिक के ही रिपोर्ट को देख देख कर, उनके रिजल्ट को देखकर एक निश्चय करते हैं ये मेडिसिन वेरी गुड है। समझ में आता है।
ऐसे डॉक्टर रेड्डी फेड्डी से क्या मतलब है हमको? डॉक्टर रेड्डी समझते हैं आप? नहीं समझते ये भी ठीक है। फार्मास्यूटिकल में नंबर टॉप की कंपनी है ना डॉक्टर रेड्डी, नहीं जानते आप? चलो छोड़ो इन बातों को। मैं कहाँ तक आया? लेकिन ऐसा क्या मतलब है ऐसे डॉक्टरों का जिसका जो कुछ डिसीजन है वो किसी और के बल पर खड़ा है। एक सबसे पहले कैंसर का इलाज, कैंसर का ट्रीटमेंट जिनने चालू किया था दवा, उस डॉक्टर की पत्नी को हो गया था कैंसर। उसने कैंसर के कीटाणु स्वयं अपने में घुसा लिए थे पहले। आप समझ रहे हैं? हम एक एक चीज उनको कैसे पूछ सकेंगे? तो अभी वो ट्रायल एंड एरर चालू हो गया उनका, कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि फीलिंग तो बात ही अलग है। हम तो पत्नी को पूछ ही लेंगे बस सब कैसे लग रहा है क्या नहीं, तो वो बता पाए नहीं बता पाए कुछ हो, हम तो अपने ऊपर आजमाए तो वो बेस्ट मेडिसिन बना पाया। जो भुक्तभोगी है, जिस वैद्य ने मेडिसिन अपने ऊपर लागू किया है, वो दावे के साथ आदर्श हो सकता है हमको। या ऐसे वैद्य है जिन्होंने स्वयं भव भ्रमण का अभाव किया है, अपनी बीमारी स्वयं ठीक करी है और हट्टे कट्टे स्वयं बीमारों को बुला कर अथवा आए हुए बीमारों को बराबर कच्चा चिट्ठा बता रहे, बीमारी का कारण बता रहे, निदान बता रहे हैं और वो कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आदर्श करने लायक है। भगवान महावीर को क्या उपमा दी यहाँ पर? आकस्मिक भीषक। भीषक मतलब वैद्य, भीषक वैद्य मतलब भी कौन सा वैद्य, कौन से भीषक? आकस्मिक, अचानक मिले हुए, मतलब एकदम सरप्राइजिंग मीटिंग हुई है। क्योंकि पंचम काल में आप समझ रहे हैं, भगवान महावीर से इतना आकस्मिक मिलना हुआ है हमारा। ये वैद्य कैसे है? एकदम अचानक, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। क्योंकि पंचम काल में हम धर्म की कल्पना करें, धर्म मार्ग मिलना इसकी कल्पना करें, ये कितनी असंभव जैसी बात है। अच्छा, अरबों लोगों में कितने से लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में से भी कश्मीर पार्ट में रहते, पंजाब, तो वहाँ पर जैनत्व का क्या हाल होता। कितने स्टेट्स में तो जैनत्व का तो कोई बात ही नहीं है। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? और हिमाचल प्रदेश वगैरह कैसे क्या होगा वहाँ पर, और वहाँ पर भी प्रॉपर स्टेट्स मिल गए, प्रॉपर स्टेट्स में भी बराबर जैन कुल मिलना, ये बहुत आकस्मिक हुआ है। ये बात समझ में आता है? एकदम लास्ट मोमेंट पर स्टेशन पर पहुंचे और बाय देन वो ट्रेन निकलने वाली थी। पंचम काल का ऐसे दुर्गम काल चालू होना और बाय देन हमको मिल गए, इसको कहते हैं आकस्मिक वैद्य, आकस्मिक भीषक। समझ में आता है? और एक उपमा दे रहे, निरापेक्षो बंधु। क्या? आप निरपेक्ष बंधु हो, आप सच्चे भाई हो। भाई वो होता है जो आपकी केयरिंग करता है। दो रूप से अप्रोच कर सकता है भाई आपको। अब गिर जाए तो दुनिया तो तमाशा देखेगी, ये तो उठाएंगे। समझ में आता है? धूल फटकेंगे, पुचकारेंगे, मलम पट्टी करेंगे आदि आदि, और समय पड़ने पर आपकी गलती हो, बोलो डांटेंगे। इतना ही, ताड़ना भी दे सकते हैं, बांध कर भी रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। भगवान भी दो रूप से काम करते हैं। हे भव्य, हे भाई कहकर त्रिकाली ध्रुव दिखा कर, भगवान आत्मा कहकर सिद्धों के बराबर रखते हुए, ये प्रेम की बात। अन्य लोग तो कितने हमको कहना चाहिए फटकार रहे थे, पास नहीं आने देते थे। कितना गलीचे है, कितना डल है, कितना पुअर है, ये कितना ब्लैक है, ये कितना इसके पास पैसा नहीं है, रूप नहीं है आदि। और भगवान ने हमको चिद्रूप के जरिए सिद्धों के बराबर रख दिया। धन्य है। एक सेकंड, प्रसंग पढ़ने पर बोलो, महावीर भगवान बोलो, प्रसंग पढ़ने पर आप कैसे भाई हो, आप ताड़ना भी देते हो। अनशा नामोदर्य वृत्ति परिसंख्यान विविक्त शय्यासन काय क्लेश, ये आदि तप का उपाय बताया। ये इंद्रियों पर कैसा दमन करी, इंद्रिय का कैसा संयम करी, ये भी मार्ग आप ही ने बता दिया। धन्य है, ये बंधुत्व आप में देखने में आता है। बराबर हमारे हितैषी हो, आप हमको गाइड करते हो, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, एनी हाउ आपने हमको मार्ग में लगाया। सच्चे हितोपदेशी हो आप, सच्चे भाई हो, और बदले में क्या चाहते हो? निरापेक्षा। बदले में कुछ नहीं चाहते। निरापेक्षा बंधुर्विदित महिमा मंगल कर। लास्ट
लास्ट। शरण्य साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुण। भव से भयभीत जीवों ने, साधुओं ने आपको शरणभूत किया है। भगवान को और क्या उपमा दे रहा? आप शरणभूत हो किनके? आप तो मुनिगण के भी। सज्जनों ने, साधु का अर्थ सज्जन कर सकते हैं, मुनि कर सकते, कुछ भी करो। गणधरों ने तक आपको शरण माना है, इंद्रों ने तक आपको शरण माना है। इंद्र मतलब सज्जन, वैभवशाली पुरुषों ने भी आपको सज्जन माना है। जो भव से भयभीत हुआ है जो जीव, उन्होंने आप ही को शरण माना है। धन्य आपके भगवान। तो ये 8 छंद हमारे पूरे हुए। प्रशस्ति अंतर में अंत में लिख रहे हैं, 90 छंद में निर्वाह कर रहे हैं कुछ नियमों का। भक्तचंद जी अपना नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये कृति किसकी है सबको ख्याल में आए। भक्त्या भागेंदुना कृतम, यह भक्त भागेंदु ने लिखा है कह रही है। और इसका प्रयोजन ये है, कहते यह पटे शृणुयाच्चापि, इसको या तो कोई पढ़े या तो कोई सुने। यह पटे शृणुयाच्चापि, यह पटे श्रु या यह पटे शृणु याच्चापि, या तो इसको कोई पढ़े या तो कोई सुने। स याति परमाम गतिम, देखो उसकी फिर परमाम गति कैसे नहीं होती है, उसको परम गति की प्राप्ति होती ही होती है। करोड़पति को जिसने वरा है, अरबपति को जिसने वरा है, उसको मान सम्मान और वैभव मिलने से उस लड़के को कौन रोक सकता है? अभी जिसने महावीर भगवान की शरण ली है, अब उनका निहाल होने में उनको कौन रोक सकता है? आप समझ रहे हैं? महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेंदुना कृतम, यह पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये महावीराष्टक स्तोत्र जो ईसागढ़ में हुए, भागचंद जी छाजेड़ जो पूर्व में कभी श्वेतांबर थे, उन्होंने सुंदर भक्ति लिखी है। और अर्वाचीन विद्वान प्राचीन संस्कृत का आलम्बन लेते हुए इस भक्ति को अनोखी और अनूठी रूप से रखते हैं। अंतरंग गुणों के जरिए, बहिरंग गुणों के जरिए। ये बहुत ही मीठी और प्यारी स्तुति है, और इसमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी आ जाता है, सब आ जाता है। ओम नमः।